Okay, good evening, student. Again, समस्त question. My voice clear ଅଛି? No issue. Very good evening. Okay. तो क्लास को स्टार्ट करिबा. तो आज तुमମାନଙ୍କର जो क्लास में रखिछे एटा हिस्ट्री रो जो पार्ट टा रही जायतला. तो आज गोटे क्लास रे हम बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट को संपूर्ण हमें कंप्लीट करिबा. मु हिस्ट्री रो फर्स्ट पार्ट टा मु तुमମାନଙ୍କୁ डिस्कशन करथिले आज मैराथन क्लास रे. आज होची सेकंड पार्ट जो थरे रेस्ट ऑफ समस्त जिंस तुमମାନଙ୍କର जो रहुचे हिस्ट्री सहित समस्त पॉइंट को आम टू द पॉइंट डिस्कसन करवा. ता पूर्व मु तुमको कही दउछे जे तुमମାନଙ୍କର जो प्रिलिम एग्जाम अपकमिंग एग्जाम आसुचे जो रैपिड फायर रे जो माने जॉइन करिछो बा प्री प्लस मेन रे जॉइन करछो ऑलरेडी से बैच रे मु तुमनको एटा प्रोवाइड कर दउछी. ओके. वर्तमान वॉइस समस्त असला मोर वॉइस क्लियर अछि. ओके, थैंक यू. ओके. तो जो फास्ट क्लास हमें जो करथिले मैराथन क्लास मो जो रैपिड फायर रे ऑलरेडी तुमको अपलोड कर देछि. रैपिड फायर रो जीएस 1 को जीवो. जीएस 1 रो हिस्ट्री देखो हिस्ट्री मैराथन रे लिखा है जो थरे मु से क्लास रिकॉर्डिंग विथ पीडीएफ अपलोड कर देछि. बस मु तुमको एतिकी खाली कोली तुमको कहବାକୁ चाहूछि जे ए मैराथन क्लास रे मु जतिकी तुमको टॉपिक पढेबी पॉलिटी हो हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो इकोनॉमिक्स हो 70 to 80% क्वेश्चन आ भितर 100% आसीबो. मु केबे कहूनी 100 to 100 आसीबो कि 70 to 80% आसीबो. ता सहित जेतेबेले हम जो टार्गेट रखिचे मैराथन पर पर मु स्टार्ट करी का एमसीक्यू बस ताको ऐड करला पर आ कोनोसी प्रॉब्लम होनी. तो आज होची हिस्ट्री रो सेकंड मैराथन क्लास. समस्त रेडी अछो स्टार्ट करिया क्लास को. समस्त पीडीएफ शो होची. बर्तमान समस्त को पीडीएफ शो होची. थैंक यू. देखो. तो फास्ट आम डिस्कसन करथिले 1857 ठाରୁ अप टू डिस्कसन करी करी को जगह आस्थले बिले ना 1916 पर्यंत आम डिस्कसन करथिले. तो ए जो 1916 भितर आम देखिथिले जे तुमମାନଙ୍କର केमती आईएनसी फॉर्मेशन ହେଇଛି. 1905 विषय डिस्कशन करथिले केमती मॉन्यूमेंट रिफॉर्म आस्थिला केमती माने तुमମାନଙ୍କର ची ये हितला कोन ना सिपाही विद्रोह विषय डिस्कशन करथिले. ता सहित आईएनसी केमती डिवाइड डिवाइड ହେଇଛି एक्सट्रीम आ मॉडरेट रे ए समस्त पॉइंट ऊपर हमें डिस्कशन करथिले. तो आज हमर होची सेकंड क्लास सेकंड मैराथन क्लास. इथरे तुमको संपूर्ण रूपे मु आज क्लास रे हिस्ट्री सरी जो आज रे क्लास रे मन रखिले. फास्ट स्टेप हूँ महात्मा गांधी विषय हमको डिस्कसन करार अच्छे कहीं ना 1915 मसीह महात्मा गांधी कोर्ट के आसछंती ना इंडिया को आसछंती केबे ना जनवरी 9 तारिख दिन जनवरी 9 जो दिन को आम कौ हिसाब से पालन करछे ना एनआरआई डे हिसाब से पालन करछे. तो महात्मा गांधी को लेकर किसी क्वेश्चन एग्जाम हमको पचारे जमती कि महात्मा गांधी कोठ जन्म होते मन रखियो 2 अक्टोबर 1869 पोरबंदर गुजरात रो पोरबंदर ठारे से जन्म ग्रहण करथिले. मोर एटी क्वेश्चन आसु स्टूडेंट जे महात्मा गांधी केबे साउथ अफ्रीका जाइथिले. महात्मा गांधी केबे साउथ अफ्रीका जाइथिले मन के पिले 1893 रे महात्मा गांधी कोठी जाइछन्ती ना साउथ अफ्रीका जाइछन्ती. आउ कोण आसुची ना तुम मानकर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका रे केते वर्ष रहिछन्ती. महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका रे केते वर्ष रहिछन्ती मन रखिले 20 इयर्स स्पेंड इन साउथ अफ्रीका. 20 इयर्स 20 वर्ष से साउथ अफ्रीका रे रहिछन्ती. तो महात्मा गांधी को लेकिरी किछि एक्स्ट्रा पॉइंट अछि जोटा कि हम परवर्ती अवस्था रे पढिबा. जेमति कि महात्मा गांधी कर फास्ट मूवमेंट बा सत्याग्रह केबे करथिले फास्ट हंगर स्ट्राइक केबे करथिले एटा को धीरे बाय स्टेप हमें
डिस्कशन करबा। तो फास्ट आସୁଛି चंपारण सत्याग्रह। मन रखिले सबुठ इंपोर्टेंट आसे चंपारण सत्याग्रह। कहीं चंपारण सत्याग्रह हम इंपोर्टेंट रहे ना, चंपारण सत्याग्रह हूँ महात्मा गांधी फास्ट सत्याग्रह। ये जो सत्याग्रह जो शब्दर व्यवहार प्रथमे महात्मा गांधी ये यूज करते। मन रख ये जो चंपारण सत्याग्रह होता है क्यों जगार होता जोटा कि ओपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन तुमको पचारि सारी जे चंपारण सत्याग्रह 1917 मसीह बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट रे होता। ओके, बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट रे तुमकर ये सत्याग्रह होता। ओके, अच्छा, ये सत्याग्रह रे महात्मा गांधी को आउ को माने साहाय्य करते सत्याग्रह रे? राजकुमार शुक्ला। तो ओके, तो ये माने महात्मा गांधी को कौन करते हेल्प करते। मुझे कहना चाहूँगी जे महात्मा गांधी ओके, महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह बा फास्ट सत्याग्रह आम क्या कही था कि महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह किए थिला? महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह किए थिला? मन रखिले ये जो चंपारण सत्याग्रह अच्छे, जो चंपारण सत्याग्रह अच्छे ये हूँ महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह। आउ से ही सत्याग्रह टर्म जी कि प्रथम थर से व्यवहार करते। आ मन रख साधारणतः ये जो चंपारण सत्याग्रह होता है कहीं ड्यू टू द इंडिको कल्टिवेशन को लेकिन क्या कल्टिवेशन इंडिको कल्टिवेशन को लेकिन। चलो, चंपारण सत्याग्रह पर आम देखा कि से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। मन रख ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक टा बहुत इंपोर्टेंट एथिपाई अच्छी इन द ईयर ऑफ 1980 1918 मसीह तुमको कौन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करा जायछि। ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है एक्चुअली ये इंग्रेज विरुद्ध नुहे, ये हूँ जो मिल ओनर विरुद्ध रे। क्या विरुद्ध रे? मिल ओनर विरुद्ध रे। जो वर्कर और मिल ओनर को भीतर जो डिस्प्यूट थिला ताकू नेकरी महात्मा गांधी ये जो आंदोलन करिसेंती जहार ना होची अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। मु एटी क्वेश्चन पचारे चाहूँगी जे महात्मा गांधी प्रथम हंगर स्ट्राइक केबे हेता? महात्मा गांधी प्रथम हंगर स्ट्राइक किए से? मनक ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता जे कि फास्ट हंगर स्ट्राइक किए क्या द्वारा होता ना महात्मा गांधी एटा हूँ प्रथम हंगर स्ट्राइक। ताले एठी हम क्लियर हेले जे प्रथम पॉइंट हम देखिले 1917 मसीहा महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह होता। सेकेंड देखिले 1918 मसीह महात्मा गांधी प्रथम कौन होता ना हंगर स्ट्राइक से करते। तापर ठीक ता नेक्स्ट पॉइंट को जीवा जहाँ कमे कहूँ क्यों ना तुम खेड़ा सत्याग्रह कौन हो खेड़ा सत्याग्रह। मन रख खेड़ा सत्याग्रह अच्छी खेड़ा मुवमेंट बेली कही कही से 1918 मसीह होता। मन रख ये हूँ प्रथम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मन रख इट इज द फास्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज सेपरेट जोटा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी माने करथिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किंतु जे प्रथम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आम क्या कहवा मन रख खेड़ा मूवमेंट को प्रथम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोली कहुए। मुझे ये क्वेश्चन पचार चाहूँगी स्टूडेंट जे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सॉरी खेड़ा मूवमेंट कहीं इट इज द मेन कजेस ऑफ खेड़ा मूवमेंट। किए कह खेड़ा मूवमेंट कहीं मन रख एटा साधारणतः क्रॉप फेल्योर को नहीं क्रॉप फेल्योर को नहीं हाँ क्रॉप फेल्योर को नहीं एटा को जगार होता गुजरात रो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट रे होता। आरो जो आंदोलन मुख्य माने किए से आपको नेतृत्व नहीं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ये आंदोलन नेतृत्व नहीं। मन रख 1915 विषय आम देखिले जोटा कि महात्मा गांधी रिटर्न कर साउथ आफ्रिका इंडिया। आ 1916 तो मु लास्ट क्लास तुमको एटा बतई जे कौन होता होम रूलिंग मूवमेंट ये सब विषय आम देखी। तो ता सहित 1917 आउ 1917 1918 रे दीटा कंडीशन ए दीटा वेरी इंपोर्टेंट। गोटे हूँ चंपारण सत्याग्रह, गोटे हूँ खेड़ा मूवमेंट, आ गोटे हूँ कौन ना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। मुझे किसी कनसेप्चुअली तुमको देछि जोटा कि एग्जाम रे एई भली आकार रे गोटे माने जाको मैं कहछे कस्तम खस्तम जो कहछे कलम ए कलम बी जो कहछे ए आकार रे क्वेश्चन आसे। गोटे साइड रे ईयर लिखिबो, गोटे साइड रे कोन लिखिबो जेमती चंपारण अहमदाबाद खेड़ा मूवमेंट
इथिरे माने इथिरे कौन माने मोटिव कौन थिला चंपारण रे आस्थिला सत्याग्रह विषय रे अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक हेतला फास्ट नॉन वायलेंस हंगर स्ट्राइक बोले हम कहि परिबा जे कि महात्मा गांधी प्रथम हंगर स्ट्राइक थिला खेड़ा होची प्रथम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थिला जोटा कि खेड़ा मूवमेंट को हम कहिथौ जोटा कि हमको मन रखे अछि तो ये गला 1917 और 1918 मसीहा तापर साधारणतः आरंभ होइछि नेशनल मूवमेंट तो आउ एबे जो मूवमेंट आमे देखिबा तो एटा नेशनल स्तरर मूवमेंट को देखिबा ता पूर्वरु आमे जो मूवमेंट देखुथिले से खेड़ा मूवमेंट हो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो किबा तुमनकर चंपारण सत्याग्रह हो एटा पर्टिकुलर किछि एरिया मानकर हेइथला किंतु वर्तमान आमे डिस्कशन करिबा नेशनल मूवमेंट 1919 मसीहा अप टू 1939 मसीहा पर्यंत आमे नेशनल मूवमेंट को पाइचे तो से समय रे गोटे एक्ट आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ताकू मध्य मॉन्टेगू चेनफ्लोस रिफॉर्म बिल हमें कही तो से एक्ट को जो एक्ट रो ना होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 1919 एक्चुअली ये जो एक्ट आसी ए एक्ट मुख्य उद्देश्य कौन थिला किछि की फीचर्स थिला जेमति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आज वाज मेड चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोबोली से काम करिवे ना चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हिसाब रे काम करिवे द नंबर ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज 3 आउट ऑफ 8 जो 8 जन मेंबर को भितरु 3 जन रहिबे किए से इंडियन रहिबे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे वर्तमान मु तुमको पॉलिट रे पढ़िला बेले पढ़ी कौन ना गोटे लोअर हाउस था गोटे अपर हाउस था ओके पढ़ी लोअर हाउस कहले क्या बुझा ना लोकसभा और अपर हाउस कहले क्या बुझा राज्यसभा सिटी मध्य ए कॉन्सेप्ट आसला जे जे तुमको लोअर हाउस गोटे रखा होता जो मेंबर रोते के 145 जन मेंबर आउ अपर हाउस रे 60 जन मेंबर रोते कौटी ना सेंट्रल लेजिस्लेचर रे ओके जोटा कि तुमको मन रखार अच्छे ताले एठी आमे मन रखिबा जे व्हाट इज द मेन कांसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 रे कोन सब हेतिला अदरवाइज आउ किछि मन रखिया नहीं खाली जिनसटा हमको मन रखार अच्छे जेमति कि लोअर हाउस रो टर्म टा मन रखियो 3 वर्ष और अपर हाउस रो टर्म थिला केते वर्ष 5 वर्ष टिके बेसिकली ए जिनस मन रखियो लोअर हाउस रो मेंबर केते रहउतले अपर हाउस रो मेंबर केते रहउतले लोअर हाउस रो टर्म केते और अपर हाउस रो टर्म केते तो सेतिकी बेले बा से 1919 मसीह आउ गोटे एक्ट आसला राउलाट एक्ट एक्ट आसला मन रख ये जो एक्ट आसला आपको गोटे ब्लैक बिल बिल आम मानि था कौन कह जाए ब्लैक बिल बिल कह जाए ये एक्ट को लेकर ओपीएससी हो अदर एग्जाम हो यूपीएससी रे बहुत बार क्वेश्चन आसी जे ब्लैक एक्ट आम क्या कह जाए अर्थ ये जो राउलट एक्ट आसी 1919 रे यार मुख्य उद्देश्य थिला तुम मानक अरेस्ट करा जिवो विदाउट वारंट रे मानक विदाउट वारंट रे आउ 2 वर्ष पर्यंत तुमको जेल दिया जो कौन प्रकार वारंटी न दे ए सब जिनस कन्सेप्चुअली चेंज कराइला ओके अच्छा ये जो राउलेट कमिशन जो थिला आको मध्ये हमें सेडिशन कमिशन बेली कहि थौ जोटा कि ब्लैक बिल बेली आमे एक्ट को बुझी थौ जो थरे बहुत सारा इलीगल वर्क मध्ये करा जाय थिला बस हमको ए दीटा जिंस मन रखियार अछि आ ए दीटा एक्ट को मन रखियार अछि ताले प्रथम एक्ट थिला पिले कि से ना तुम मानकर किस कहल ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हाँ आउ सेकंड कौन थिला पिले ना राउलाट एक्ट 1919 ए दीटा एक्ट को तुम भलसे मन रखिबो काहे ना एग्जाम रे क्वेश्चन आसे देखो 2017 पढ़िले 18 पढ़िले 19 पढ़िले से 2019 एप्रिल मास 13 तारिख जहाको केबे भी कोने भारतीय भूली परिबो नाही को तारिख ना एप्रिल 13 1919 मसिया जालियन बाग हत्याकांड मनको जालियन बाग हत्याकांड मनको पिले मुझे से स्टोरी बर्तमान कहना चाहूनी जेहेतु एटा माराथन क्लास तुमको टू द पॉइंट रे जीवी और एग्जाम ओरिएंटेड जीवी जोटा कि हमर रैपिड फायर बैच है तो एटा को पढौचे आ पूर्व मु ऑलरेडी आपको सब पढ़े सारी जोटा कि स्टोरी सब कहि जे एक्चुअली कौन सब हेतिला जे मन को ए जालियन बाग हत्याकांड जो हेतिला जो फायरिंग ऑर्डर देथिले किसे जनरल ओ डायर किसे ना तुम मानकर जनरल ओ डायर जे कि ए फायरिंग ऑर्डर देथिले बस हमको एटी गोटी जिंस मन रखियार अछि
ତୁମର ଯୋଉ ଜାଲିଆନ ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, କେତେ ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ ଏପ୍ରିଲ 13 1919 ମସିହାରେ ତୁମର ଅମୃତସରରେ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଯାହାର ଫାଇଲିଂର ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଓଡାୟର। ଆମର ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ପିଲେ, ଯୋଉ ଜାଲିଆନ ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏ ଜାଲିଆନ ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ବା ଗୋଟେ କମିଶନ ବସାଯାଇଛି, ଯାହାର ତଦାରଖ ବା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କମିଟିର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସେ କମିଟିର ନାଁ କଣ ଥିଲା ଯେ କି ଏଇ କେସର ପରେ ପରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ମନେ ରଖିବ ତାର ନାଁ ଥିଲା ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ଏଇଟା କେବେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ନା ଅକ୍ଟୋବର 14, କେବେ ଆସିଥିଲା ପିଲେ? ଅକ୍ଟୋବର 14 1919, ଅକ୍ଟୋବର 14 1919ରେ ଆକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତିକି ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ 1915 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଛନ୍ତି। 1917 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯୋଉଟା କି ବିହାରର କିସ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। 1918 ମସିହାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି କେସ୍ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଖେଡା ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଖିଲାଫତ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା 1919କୁ ନେଇକିରି ଦୁଇଟି ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଆଉ 1919ରେ ହଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖେଡା ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଖିଲାଫ କହିଲି। ଓକେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖେଡା ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ 1919କୁ ନେଇକିରି ଦିଟା ଆକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲେ 1919 ମସିହାରେ ଥିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଲିଆନ ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ସେ କମିଶନ ନାଁ ହଉଛି ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଇଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଯୋଉ ଦୁଇଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କିଏ? ସେ ନା ମୁସଲିମ ଲିଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଇଏନସି, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ଯେ 1919 ମସିହା ଠାରୁ 1919 ମସିହା ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ସେପାରେଟଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ତୁମର ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କଣ ଥିଲା? ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଏନସି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କଣ ଥିଲା? ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ମୋର କହିବାର କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ଏ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା? 1919ରୁ 1924 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଅଲି ବ୍ରଦର। କିଏ ସେ? ଅଲି ବ୍ରଦର। ଅଲି ବ୍ରଦର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଶୌକତ ଅଲି, ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ଶୌକତ ଅଲି, ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି 1920 ମସିହାରୁ 1922 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖ, এই যে নন কোঅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ତୁମମାନଙ୍କର 1922 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା ଚୌରି ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଯଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ଥିଲା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଏକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ନା 1922 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଚୌରି ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ କଣ ଥିଲା? ମାନେ ବିନା ହିଂସାରେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଦେଖ, ସେତିକିବେଳେ ଯୋଉ ଚୌରି ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା 1922 ମସିହାରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତ ସେଟା ହିଂସାତ୍ମକ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ନନ୍ କୋଅପରେସନକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହେଲେ କାହା ବିଷୟରେ ନା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ, କେବେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଆଉ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ, ହେଡ ଥିଲେ କିଏ ସେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେ କି କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଇଏନସି ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ତିଆରି କରାଗଲା, କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ CWC। କଣ ଆସିଲା? କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି। ଏଟା କେଉଁ ସେସନରେ କରାଗଲା ନା ନାଗପୁର ସେସନ 1920 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି କରାଗଲା, ଯୋଉଥିରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? 15 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ? ସେ ଚୌରି ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଚୌରି ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଡେଟ୍ ସହିତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଚୌରି ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଡେଟ୍ ସହିତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। 5 ଫେବୃଆରୀ 5 ଫେବୃଆରୀ 1922 ମସିହା, 5 ଫେବୃଆରୀ 1922 ମସିହା
5 ଫେବୃଆରୀ 1922 ତୁମର କଣ ହେଇଛି ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏ ଯୋଉ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଏ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଛି? ଦେଖ, ଗୋରଖପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଗୋରଖପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଇଛି। ଓକେ, ବାସ୍ ଆମକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଛି ୱିଥ୍ ଡେଟ୍ ସହିତ, ଆଉ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କି ସେନା 1917 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯୋଉଟା କି ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବିହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ସେମିତି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଚୌରୀ ଚୌରା ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଗୋରଖପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଆଉ ଏଇ କେସ୍ ପରେ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କେବେ ନା 1922 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇଏନସି ରେ ଆର ଅଟୋମେଟିକ ଫାଟ ଆସିଥିଲା। ଏଇଠି ଆଇଏନସି ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି। ଯାହାର ଥିଲା କଣ? ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ ସେ? ଏ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ ସେ? ମନେ ରଖିବ ସି ଆର ଦାସ। କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସି ଆର ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ? ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। କିଏ ସେ? ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବାପା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଆଉ ମନେ ରଖ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇଜ ଇଲେକ୍ସନ 1923 ରେ। ଓକେ, ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିଟା ସେ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିଟା। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଜେନେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ମନେ ରଖିବ, ଭି ଭାଇ ପଟେଲ। ଭିତା ଭାଇ ପଟେଲ। ଓକେ, ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଅଦରୱାଇଜ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି, 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ, ଦେଖ କେମିତି ରିଲେଟେଡ କରି ପଢିବ। ଫେବୃଆରୀ 5ରେ କଣ ହେଇଛି? ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଠିକ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଫେବୃଆରୀ ହେଇଛି ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 1922 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1924 ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜେଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ସେସନ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ସେସନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରାଯାଇଛି। ତ 1924 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଏନସି ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେକର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ, ସେ କେବେ ବି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଇଏନସି ର ସେସନ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏନସି ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କୋଉ ସେସନ ମାନେ କୋଉ ଜାଗା କୋଉ ସେସନରେ? ବେଲଗାମ। ବେଲଗାମ, BELGAUA, ବେଲଗାମ। ଓକେ, କଂଗ୍ରେସ ସେସନ ଇନ୍ ବେଲଗାମ ଯୋଉଟା କି 1924 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ସେସନର କଣ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉ ଯାଇ ପିଲେ ଗଲେ ନା 1924 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲେ। ଦେଖ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ଟିକେ କେମିତି ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ରିଲେଟେଡ କରି ପଢିବା। ଯଦି ଆମେ ରିଲେଟେଡ କରି ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇତିହାସଟା ଅତି ସହଜରେ ମନେ ରହିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଲି 1915 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ। 1917 ତୁମର କଣ ହେଇଥିଲା? ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। 1918 ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ହେଇଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ? ଖେଡା ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଏସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲି? 1919 ପରଠାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। 1919 ପରଠାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସାଧାରଣତଃ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ୟୁଥ ମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ୟଙ୍ଗ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ କ୍ରିଏଟ କରାଗଲା ବା ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ହେଲା ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି HRA।
HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मन रखियो HRA। तो जो HRA को दीटा जिन मन रखियो, फाउंडेशन करागला केबे 1924 मसीह ताकू तैयारी करागला, अक्टोबर रे तैयारी करागला। किंतु प्रथमे राम प्रसाद जे कि आकु डिफाइन करथिले बा आकु तैयारी करिया पई आर कांसेप्ट देथिले 1923 मसीह रे कहारो ना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रो। मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट, तुमे एठी क्वेश्चन होतो जे सर इठी लिखिचंती HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जको मैं शॉर्टकट रे कहूछि HSRA। तो आपण कहउछंती HRA, मन रख परवर्ती अवस्था रे HRA रो ना को परिवर्तन करिकरी हमें कोन रखिछे ना HSRA। मोर क्वेश्चन होछि स्टूडेंट, आर ना केबे परिवर्तन कराला, आ ना को केबे परिवर्तन कराला, जो HRA थिला आकु HSRA केबे कराला, आ ना रा परिवर्तन केबे कराला, राम प्रसाद बिस्मिला केबे ହେଇଥିଲା 24 रे कोन ହେଇଥିଲା। ताले तो मु पढ़िला तुमको मु आगुरु पढ़ेछि जोटा कि 1928 मसिया केबे ହେଇଥିଲା 1928 मसिया। पूरा क्लियर हलो साधारण तो हाँ देखो पूरा क्लियर हलो जे HRS कहले कोन बुझिबा, HSRA कहले कोन बुझिबा। ओके अच्छा मु टिके एठी तुमनको कहिछि कहूछ देखो, जेते बोले कहार फॉर्मेशन ହେଇछि ना HSRA ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଏଇ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାହାର ବୟସ 20 ବର୍ଷ, କାହାର 21 ବର୍ଷ, 24 ବର୍ଷ, ୟଙ୍ଗ ୟୁଥ ମାନେ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୱାର୍କ କଣ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିସିଏଟିଭ କଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି କଣ କାକୋଇ କାକୋରି ଟ୍ରେନ୍ ରବରି। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କାକୋରି ଟ୍ରେନ୍ ରବରି କେବେ ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବ 1925 ମସିହାରେ କାକୋରି ଟ୍ରେନ୍ ରବରି ହେଇଥିଲା। ଏ କାକୋରି ଟ୍ରେନ୍ ରବରଟି କରିଥିଲା କିଏ, ସେ HRA। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି, HRA ର ଆରମ୍ଭରୁ ତା ନାଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା 1928 ମସିହାରେ ତା ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାହେଲେ HRA ର ପ୍ରଥମ ଇନିସିଏଟିଭ କଣ ଥିଲା ନା କାକୋରି ଟ୍ରେନ୍ ରବରି ଥିଲା। ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ 1927 ମସିହାରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆସୋସିଏସନ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ HSRA କାହାକୁ ଅପୋଜ କରିଛି ନା ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଅପୋଜ କରାଯାଇଛି। ମୋର କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଅପୋଜ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଲିଡରସିପ ଦେଇଥିଲେ କିଏ, ସେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଇଛି, ଏ ଲାଠି ଚାର୍ଜରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ନା ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଅଦରୱାଇଜ ଆମକୁ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ ଯେ କଣ କଣ ହେଇଛି, ବାସ୍ ଆମକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଯୋଉ HSRA ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା 1928 ମସିହାରେ, ଆଉ ସେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ସେ ଅପୋଜ କରିଛନ୍ତି 1927 ମସିହାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୱାର୍କ ଥିଲା କାକୋରି ଟ୍ରେନ୍ ରବରି, ଯେ କି 1925 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଦେଖ ଏଇଠି କିଛି କିଛି ମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ବା ୟଙ୍ଗ ଯାକୁ ଶହୀଦ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ମନେ ରଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଯିଏକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫାୟରିଂ କରୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୁଳି ତାଙ୍କର ମାନେ ବଳି ପଡିଲା। ସେ ଗୁଳିକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ନିଜେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ନ ଧରା ପଡିବେ ନିଜକୁ ସୁଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମନକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ସୁଟ ହିମସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ସୁଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଡେଥ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା 27 ଫେବୃଆରୀ 1931 ମସିହାରେ। ଆଉ 3 ଜଣ ଶହୀଦ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ ଆଉ ହେଲା କିଏ ସେ ରାଜଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେ କି ଏ 3 ଜଣ ମାନେ କମ ବୟସରେ ଯେ କି ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 1931 ମସିହାରେ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ ଆଉ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କାହାର ଜଣେ ଲେଖା ମେମ୍ବର ନା HSRA ର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ମୋର କହିବାର କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, HSRA କହିଲେ କଣ ବୁଝିପାଇଲ, ଇଏ ଯେ କି ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଢା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ କେବେ ମରିଥିଲେ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଲା, ତୁମର ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ ଆଉ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
पूरा क्लियर हलो एवरीवन क्लियर। अच्छा गोटे माराथन पढ़ेଥିଲି आज हूँ लास्ट माराथन मन रखियो एई माराथन रे तुम जेति भी पढ़ाऊँगी एग्जाम हॉल को जीव आसिला पर से नोट थोड़े कंपेयर करियो 70% ରୁ 80% क्वेश्चन आरी भितर तुम पाइछो। अच्छा वर्तमान आम पढ़ा साइमन कमिशन विषय 1927 मसीह आसीला कौन साइमन कमिशन मन थी गोटे पपुलर स्लोगान गो बैक साइमन मन गो बैक साइमन एक्चुअली माइंड रे क्वेश्चन आसो व्हाई साइमन कमिशन साइमन कमिशन कहीं आसता कहीं आम अपोज करते समस्त दल से आईएनसी हो सी मुस्लिम लीग हो समस्त दल आपको अपोज कहीं करते मन कपिले 1900 इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢଉଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ ଗୋଟେ କମିଶନ ରିଭ୍ୟୁ ତ ମାନେ ଆମର ଭାରତର ଯୋଉ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାକୁ ନେଇକି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ କିଏ ସେ ନା ସେଇ କମିଶନ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ ଥରେ ହବ ତାର ତ 1919 ମସିହାରେ এটা ডিসাইড দিয়েছিল যেটা কি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আক্ট 1919 তারপর নেক্সট কমিশন কেবে আসিয়া কথা 1929 নেক্সট কমিশন কেবে আসিয়া কথা 1929 কিন্তু 1929 রে ন আসি সে যেহেতু 1927 রে আসিলা ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ ଗो ବ୍ୟାକ୍ ସାଇମନ କନସେପ୍ଟରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇମନ କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି ବା ଗୋ ସାଇମନକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓକେ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି କନଫରେନ୍ସ ତିଆରି କରାଗଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ 1927 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଡିସାଇଡ କରାଗଲା ଯୋଉଟା କି ମାଡ୍ରାସ ସେସନରେ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି କନଫରେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବା ଟିକେ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ पूरा कन्फ्यूजन नहीं 1927 मसीह साइमन कमिशन आसला साइमन कमिशन को आम अपोज कले तो साइमन कमिशन को अपोज करने अर्थ आमको गोटे ड्राफ्ट एक्चुअली बर्तमान सिचुएशन कौन आम कौन चाहूचे तो गोटे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखा जो आईएनसी भी रहा सिटी मुस्लिम लीग रहा जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन फेब्रुआरी 2028 रे कांग्रेस कौन कला ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को फॉर्मेशन करागला ऑन मे 1928 मसीह मोतीलाल नेहरू अपॉइंटेड माने कौन अपॉइंटेड कराला आज ए कमिटी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करिया पई काहाकू अपॉइंटमेंट करागला मोतीलाल नेहरू को अपॉइंटमेंट करागला केबे ना मे 19 1928 मसीह रे जाहाकू आमे कहिथौ पॉपुलरली नेहरू रिपोर्ट बेली कहिथौ देखो 1917 मसीह रे आसिला किसे 1927 मसीह आसिला किसे ना तुम मानकर साइमन कमिशन जहां आमे गो बैक साइमन को अपोज कले तो आमे भी गोटे ड्राफ्ट तैयारी करिया दरकार नहीं आमको कौन दरकार आम बर्तमान सिचुएशन कौन अच्छी आम कौन चाहूचे तो सेतिपाई कांग्रेस सहित अदर पार्टी मिसिक तैयारी कले ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जार लीडर क्या रखाला मोतीलाल नेहरू को रखाला जे कि गोटे ड्राफ्ट तैयारी करेंगे कन्स्टिट्यूशन को लेकिन ड्राफ्ट तैयारी करेंगे जे कि परवर्ती अवस्था अगस्ट 28 1928 मसीह से रिपोर्ट को सबमिट कले कि गोटे जिनस हूँ पिले जितेबाला आम कि नुआ जिन करूँ तार माना नुहे जे एटा सब चलो तो मन रख जो ड्राफ्ट तैयारी करते मोतीलाल नेहरू परवर्ती अवस्था आम आडप्ट आले आम आडप्ट कले देख 1927 मसीह साइमन कमिशन आसला साइमन कमिशन को आम अपोज कले ताको नहीं एगेन्स्ट आम कौन तैयारी कले ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जार नेतृत्व देले काहाकू मोतीलाल नेहरू कौन सी तैयारी कले ना गोटे ड्राफ्ट कमिटी ड्राफ्ट तैयारी कले जहाँ कमें कहूचे नेहरू रिपोर्ट परवर्ती अवस्था तुम क्वेश्चन आसे नेहरू रिपोर्ट केबे आसला ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस केबे हेतला ईयर होची इटी इंपोर्टेंट 1928 मसीहा परवर्ती अवस्था जो ड्राफ्ट तैयारी करथिले नेहरू रिपोर्ट जो ड्राफ्ट तैयारी करथिले परवर्ती अवस्था खारज कर दिया एबे मन रख ता तो आउ गोटे स्टेप आम आगू जीव जेहेतु 1928 मसीह से जिनस हेलानी एबे आम आउ गोटे स्टेप जीवा जहाँ द्वारा हमर बेनिफिट पाइबा तापर आसे लाहौर सेशन मन पकाओ ए जो लाहौर सेशन मु तुमको कहितली
जवाहरलाल नेहरू गोटे ट्राई कलर फ्लाग उड़ेइथिले कोठी ना तुम मानकर रावी नदी कूल रे जहाँ आम कहे पूर्ण स्वराज बोली कहे कौन कहे पूर्ण स्वराज जेतेबेले मोतीलाल नेहरू फेल्युअर होती किए से ना जवाहरलाल नेहरू जी कि पूर्ण स्वराज को लेकिरी गोटे ट्राई कलर फ्लाग उड़े आउ ये जो ट्राई कलर फ्लाग जो उड़े रावी नदी कूल रे एटा केबे उड़ेइथिले डेट कहार मन अछि आउ इठी कुहा जाइथिला जनवरी 26 1930 तारिख दिन समस्त फ्लाग को उड़िया पाई जोटा कि हमर संविधान केबे हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि केबे कंप्लीट हेतिला पॉलिटी आडू टिके पळौछि काहे ना टिके इंटरलिंक सहित अछि हम संविधान केबे कंप्लीट हेतिला 1949 मसिया 1949 मसिया केबे नवेम्बर नवेम्बर 26 तारिख दिन आम संविधान कंप्लीट होता किंतु आम से संविधान को पालन करुचे केबे ना 1950 मसीहा जनवरी मास 26 तारिख दिन कहीं ना कारण आमे एई दिन को मन रखिया कहीं प्रथम जो ट्राई कलर फ्लाग जो आम उड़े जनवरी 26 1930 मसीहा थिला तो ये जो डेट टाको आम मन रखिया आम सेलिब्रेट करछे ताले बुझी पाइलो ताले एइठी आमे कौन क्लियर हला 1927 मसीह आसला किए से ना साइमन कमिशन जहाँ आम अपोज कले 1928 मसीह नेहरू रिपोर्ट आसला कि परवर्ती अवस्था आम खारज कले तापर आसला किए से ना 1929 मसीह लाहौर सेशन जहाँ आम कहे पूर्ण स्वराज किंतु से पूर्ण स्वराज हवा सत्वे खारज कर दिगला से हार रे सक्सेसफुल हो पाइलानी एबे आसिले महात्मा गांधी एबे किए आसबे महात्मा गांधी मन को बिले महात्मा गांधी 1929 गला 1930 आसला 1930 मसीह महात्मा गांधी कौन कले दांडी मार्च कले मन रखियो 1930 मसीहा मार्च मास 2 तारिख दिन 1930 मसीहा मार्च मास 2 तारिख दिन महात्मा गांधी दांडी मार्च कले जहाँ आम कहे लवण सत्याग्रह कौन कहे लवण सत्याग्रह मोर कहवा कथा हूँ जे महात्मा गांधी सहित आउ केते जन मेंबर थे महात्मा गांधी सहित केते जन मेंबर थे टोटाल गांधी एलंग विथ 78 मेंबर जो माने कि साबरमती आश्रम ठारू दांडी पर्यंत मार्च स्टार्ट कले साबरमती ठारू दांडी पर्यंत जाइथिले केते माइल थिला ना 240 माइल से यात्रा करथिले देखो प्रथमे 1927 मसीह साइमन कमिशन 1929 सॉरी 28 मसीह नेहरू रिपोर्ट फेल्युअर 1929 मसीह तुम आसला लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू ट्राई कलर फ्लाग उड़ले से इंपैक्ट पड़लानी तापर आसला केसे महात्मा गांधी दांडी मार्च महात्मा गांधी से समय दांडी मार्च बहुत इंपैक्ट पकईता सोसाइटी उपरे तापर कौन आसला जो महात्मा गांधी दांडी मार्च होती परवर्ती अवस्था कौन है ना सिविल डिसओबिडिएंट आरंभ होती कौन है सिविल डिसओबिडिएंट मूवमेंट आरंभ होती मन रख जोटी तुम गोटे 11टा डिमांड रखिते महात्मा गांधी से समय महात्मा गांधी केतटा डिमांड रखिते 11टा डिमांड रखिते मन रख एटा सिविल डिसओबिडिएंट मूवमेंट जो होता केबे ना तुम 1930 मसीह 1930 मसीह बस ये मन रख अच्छा जो 1930 मसीह सिविल डिसओबिडिएंट मूवमेंट होती 1930 मसीह दांडी मार्च होती इंग्रेज मैंने केबे महात्मा गांधी को छाड़े कि अरेस्ट करेंगे फाइनाली गांधी को अरेस्ट कले मे मास 4 तारिख दिन देखो मार्च मार्च 2 रे दांडी मार्च तापर आसला सिविल डिसओबिडिएंट मूवमेंट से समय तापर मे मास 4 तारिख दिन गांधी को एगेन अरेस्ट कराला गांधी अरेस्ट करागला से समय अरेस्ट हवा पर आमर 3टी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3टी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओके अच्छा 3टी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ए 3टी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूर्व आउ गोटे जिन कहूँ जो महात्मा गांधी अरेस्ट हो गले विभिन्न जगह नेतृत्व समस्त दिगला जमी ओडिशा से समय सिविल डिसओबिडिएंट नेतृत्व किए नहीं गोपबंधु चौधरी ओके से समय तुम गुजरात नेतृत्व नहीं किए से ना सरोजिनी नायडू जहाँ सपोर्ट करते किए से ना मणिलाल इसे किए थे मणिलाल जी किए थे किए कह मणिलाल जी किए थे गांधी पुत्र थे गांधी पुत्र थे जे कि देख इतिहास आम समस्त विषय पढ़ीचे किंतु गांधी को
परिवार विषय आम एत पढ़ेनि जेहेतु से खाली एदी मन रख मणिलाल आक्टिव हिसाब से थिले ओके चल तापर ए सिचुएशन चली तुमर तुमर हूँ फास्ट कौन तापर ए सिचुएशन पर फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आम खाली ये मन रखा पड़ो फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता के 1930 मसीहा नवेम्बर 12 तारिख दिन फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मन रख फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों माने भाग नहीं कौ माने भाग नहीं मन रख राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग भाग नहीं हिंदू महासभा भाग नहीं मुझे तुमको क्वेश्चन पचारि प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे महात्मा गांधी भाग नहीं कि फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे महात्मा गांधी भाग नहीं कि नो नहीं ना कारण से जेल अच्छा अच्छा आईएनसी भाग नहीं कि आईएनसी भाग नहीं कि नो इंडियन नेशनल कांग्रेस भाग नहीं ना ताले प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टा गोटे फेलुअर ना सक्सेस फेलुअर हम डेफिनेटली अच्छा तो जितेबाला फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टा फेलुअर होती फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेलुअर होती फाइनाली गोटे चुक्ति होती जार ना हूँ गांधी यूरिन पैक्ट बोली कहूँ ओके से समय लॉर्ड यूरिन था ओके तो तांको सहित गांधी चुक्ति है जेहेतु जहाँ होती भूल ताकू छाड़ एथर आम केमती ए जिन को मेंटेन करबा एमती गोटे चुक्ति होता तो यही मन रखियो गांधी यूरिन पैक्ट 1931 मसीह होता कहीं ड्यू टू द फेल्युअर ऑफ फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्युअर ହେଲା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟର ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଲର୍ଡ ୟୁରିନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ତ ତାକୁ ବହୁ ଜଣ ଅପୋଜ କଲେ ତ କରାଚି ସେସନ 1931 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥାପନ ହଉ ବୋଲି ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଣ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି ଦେଖ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କର 1927 ମସିହାରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ କଲୁ 1928 ମସିହାରେ କିସ୍ ଆସିଲା 1928 ମସିହାରେ କଣ ଆସିଲା ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ जोटा कि परवर्ती अवस्था रिजेक्ट रहा 1929 मसीह लाहौर सेशन जोटा कि पूर्ण कौन कहे पूर्ण स्वराज बोली कहे जवाहरलाल नेहरू ट्राई कलर फ्लाग उड़े जोटा कि परवर्ती अवस्था से इंपैक्ट पकेला ना आसला 1930 मसीहा 1930 मसीह दुईट जिन दांडी मार्च आउटे कौन आसला सिविल डिसओबिडिएंट मूवमेंट जहाद्वारा महात्मा गांधी को अरेस्ट करागला तापर आसला फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 फेल्युअर कहीं महात्मा गांधी जेल रे आईएनसी पार्टिसिपेट कलानी जेहेतु न कला 1931 मसीह प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओके 1930 ना फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में हाँ फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 तो से रिजेक्ट करला जेहेतु रिजेक्ट हो तो 1931 गांधी आ लॉर्ड यूरिन को भितर चुक्ति है ओके तापर आसला द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मन रखिले द्वितीय राउंड टेबल आम तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 तृतीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 1930 रे जो प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है कैंसल है कहीं कैंसल है बिकज ऑफ महात्मा गांधी भाग नहीं ना आईएनसी भाग नहीं द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैंसल है से सक्सेसफुल हो पाइला ना बर द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे महात्मा गांधी जोग देते क्या तरफ आईएनसी तरफ किंतु से समय को प्रकार गवर्नमेंट था इंग्लैंड रे नेशनल गवर्नमेंट थिला कहीं से समय गोटे संगठित गवर्नमेंट थिला माने इटी जनकर शासन नथिला तो सेतिपई ता सहित माइनॉरिटी किसी कांसेप्ट को नेकरी सेकंड मध्ये कैंसिल हला ता सहित थर्ड टा मध्ये कैंसिल हेतला कैंसिल माने सक्सेसफुल हे पानतला तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30 31 32 अच्छा तापर जिया कोठी की नेक्स्ट पॉइंट को जिबा तापर आसला केसे ना पुना एक्ट ओके अच्छा ये जो पुन्ना एक्ट 1932 मसीहा होता मोर क्वेश्चन हूँ स्टूडेंट जो पुन्ना एक्ट होता क्या भितर जो पुन्ना एक्ट होता क्या भितर एनुअन आंसर
जो पूना आक्ट होता आम जहाँ कौन 1932 मसीह क्या विषय क्या भितर होता मन रखियो एटा होता तुमर किसे ना महात्मा गांधी डॉक्टर बी आर आंबेडकर डॉक्टर बी आर आंबेडकर और गांधी विषय एक्चुअल प्रोब्लेम कौन थिला से समय डॉक्टर बी आर आंबेडकर चाहूले सेपरेट इलेक्टोरेट किंतु गांधी चाहूले सेपरेट इलेक्टोरेट न हो जब सेपरेट इलेक्टोरेट होमें जी पर्यंत आज पर्यंत जो संग्राम कर आसुचे कौन मूल्य रही तो से गोटे कनसेप्ट आसला रिजर्वेशन रिजर्वेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस जो मैंने सब माने जो क्लास सब माने तलुआ अच्छा उच्च स्तर को ना पाई से रिजर्वेशन रखा कौन रखा ये जो रिजर्वेशन राज्य में अच्छे जो ओबीसी हो एससी हो एसटी जो रिजर्वेशन अच्छी एटा केव आक्ट रे आसला ना पुना आक्ट 1932 मसीह कनसेप्ट रे आसला जे कि महात्मा गांधी ये कनसेप्ट देथिले सेपरेट इलेक्टेड न करिकरी से चाहिए कौन ना रिजर्वेशन रखंतु ए रिजर्वेशन रो कनसेप्ट से उठी आसी चलो एबे ଯିବା नेक्स्ट पॉइंट कौन आसुଛି पिले अच्छा जो हरिजन रो शब्द जो माने एड्रेस करते किसे गांधी दलित कथा कहते किए से मानकर जो डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहते तो तापर आसुଛି किए से ना देखो सेठी बहुत सारा इंसिडेंट ହେଇଛି तुमको स्टार्टिंग रे कहଥିଲି आईएनसी विषय जो पढ़ौଥିଲି तमरो 1938 रे सुभाष चंद्र बोस ଥିଲେ 1939 रे सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड हेबा परे मध्य से ताଙ୍କ पदवी इस्तीफा ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ଘଟିଛି ତାପରେ ଆସିଛି କଣ ନା ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जिनिस जो अगस्ट अफर एक्चुअली आसाला कहीं ना द्वितीय विश्वयुद्ध से समय चलता जदि मु कहे सेकेंड वर्ल्ड वार मुझे कहे सेकेंड वर्ल्ड वार अगस्ट अफर 2023 क्वेश्चन था देखो अगस्ट अफर सेकेंड वर्ल्ड वार केबे होता 1900 सेकेंड वर्ल्ड वार केबे 1939 बा 1939 रु 45 पर्यंत एक्चुअली से समय रे भारतीय माने इंग्रेज मानक हेल्प करंतु कोठी ना सेकेंड वर्ल्ड वार रे करंतु बेली से माने चाहूले तो से को नेकिरी अगस्ट अफर आसला अगस्ट मास 8 तारिख 1940 मसीह ए ऑफर आसी आम कौन अगस्ट ऑफर एक्चुअली ए ऑफरटा कहीं जे प्रथम कथा हूँ इंडियन सपोर्ट करंतु ब्रिटिश इन वर्ल्ड वार टू जदि सपोर्ट करेंगे बदल आमको आमको से कौन देवे ना डोमेस्टिक स्टाटस देवे एमती किसी पॉइंट से रखी से आमको सपोर्ट करूँ खाली ये मन रखिए डोमेस्टिक स्टाटस आमको प्रोवाइड करने एमती किसी कंडीशन से रखी अगस्ट 8 रे 1940 मसीह ऑफर आसला जोटा कि सेकेंड वर्ल्ड वार आमको हेल्प करने कहुई बट ये जो कॉन्सेप्ट को समस्त स्तर में मना कर आईएनसी भी मना करथिला तुम मुस्लिम लीग मना करथिला समस्त को मना करथिले किंतु परवर्ती अवस्था रे जेतबेले माने सेकेंड वर्ल्ड वार रे तुम मानकर कंडीशन पूरा खराब आड़ को पड़ेगा किसे ना इंग्लैंड पड़ेगा से समय रे भारत को एक पूर्ण स्वाधीनता देवाई गोटे कनसेप्ट आसला जहाँ कौन क्रिप्स मिशन तापर आसला किसे क्रिप्स मिशन ये जो क्रिप्स मिशन आसला केबे ना 1942 मार्च मास मार्च मासरे 1942 मार्च मासरे एक क्रिप्स मिशन आसला ए क्रिप्स मिशन आने किसे स्टाफोर्ड क्रिप्स आने ओके तो ये जो स्क्रिप्स मिशन जो अगस्ट ऑफर रे जो कॉन्सेप्ट थिला जस्ट ताको किछि मॉडिफाई करी करी ये ऑफर दिया थिला जे कि माने फुल्ली इंडिया हाथ रे रहइबो क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन जो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करबा जो पार्लियामेंट तैयारी करबा टोटली इंडिया हाथ रे रहइबो गवर्नमेंट इंग्लैंड गवर्नमेंट कौन मान हस्तक्षेप रही नहीं जो फुल्ली तुमको इंडिपेंडेंट दि जाव ये सब कनसेप्ट थिला ताकू नहीं कौन आसला ना क्रिप्स मिशन आसी क्रिप्स मिशन केबे आसी 1942 मार्च मासरे क्रिप्स मिशन आसी ए क्रिप्स मिशन आसीबा परे परे इंस्टेंटली आरंभ होईची कोन ना हाँ सेल्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी हाँ तापर आसी क्विट इंडिया मूवमेंट तो एउट ही तीव्र रूप नहीं भारत स्वाधीनता हवार जे क्विट इंडिया मूवमेंट रो समय रे 1900 ओके महात्मा गांधी अगस्ट 8 तारिख 1942 मसीहा महात्मा गांधी द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट रो नेतृत्व निया ब्रिटिश रूल आउ ब्रिटिश विरुद्ध रे ए क्विट इंडिया मूवमेंट को आरंभ करथिला ए क्विट इंडिया मूवमेंट रे महात्मा गांधी गोटे पॉपुलर स्लोगान थिला डू और डाई जोटा कि
तुमको बहुत थर एग्जाम रे मध्य क्वेश्चन पचारि जे डू और डाई रो स्लोगान महात्मा गांधी कोठी देथिले से होची किए से ना मनकर ये रे क्विट इंडिया मूवमेंट रे स्लोगान थिला अदरवाइज इतरा किछि इंपोर्टेंट नहीं फाइनल एटा कंप्लीट हे गला जेमति कि साइमन गो बैक रो स्लोगान किए देथिले आ नाम टी मन रखिबो अदरवाइज इतरा किछि नहीं पूरा क्लियर होला समस्ते आज क्लास रे जेति पॉइंट मु तुमन देली अच्छा एबे मु तुमको गोटे जिनस देबी जोटा कि तुमको पीडीएफ फॉर्मेट देबी तुम काम होची ताकू टिके सेल्फ टिके रीडिंग मारियो देखो ये हूँ गोटे लिस्ट समस्त गवर्नर जनरल और भाइस रॉय को लिस्ट देखो सबू तेरे सबू तक पढ़वार आवश्यकता नहीं को गवर्नर जनरल समय किसी इंपोर्टाट वर्क होती जमती कि रेलवे क्या समय आसला जमती कि तुम मनकर सतीदाह प्रथा क्या समय थिला ओके तो तुम सिविल सर्विस एग्जाम ओपन सिविल सर्विस एग्जाम विषय कोड को गवर्नर जनरल को समय होता तो तुम आईएनसी टाइम रे किए थिले आकु डिटेल्स मु पीडीएफ रे रखिछि मु जहां को तुमको एप्लिकेशन दे देबी देखो जो मैंने रैपिड फायर बैच जॉइन करिछ गोटे सेकंड देखि दउछि कोड तुमको दिया जिवो गोटे सेकंड देख जो मैंने रैपिड फायर जॉइन कर हिस्ट्री गोटे माराथन क्लास मुझे अपलोड करी आज क्लास अपलोड करने सहित ए दुईट जाक पीडीएफ अपलोड करदेवी जो रैपिड फायर बैच अच्छी जोटा कि तुम प्रिलिम ओरिएंटेड मुझे गोटे जिन कहबी जब गोटे पिला ओएस को भलसे पढ़ी दौचे तो ए वर्ष प्रिलिम रे यही नोट हेल्प कर सीजीएल एग्जाम रे तो से ओरिड हबनी जी तुमको दौची पूरा भलसे एवं आम जो माराथन क्लास चलती पूरा कंप्लीट कर दियो हाँ आउ गोटे जिन कहना चाहूँगी काली जेहेतु संडे अच्छी काली मॉर्निंग रे मु तुमको नेबी जो पॉलिटर माराथन टा जोटा अल्प बाकी अच्छी समस्त रेडी अच्छे मॉर्निंग रे मॉर्निंग माने 10टा 11टा बेले ताकू नहीं गले आमर हिस्ट्री माराथन सरीगला पॉलिटर माराथन भी सरीगला आउ जमती मु टाइम टेबल तुमको देइथिली से हिसाब रे इकोनॉमी गोटे क्लास छाड़ देबी ज्योग्राफी ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा ज्योग्राफी और रहला किसे करंट अफेयर पूरा रेडी बर्तमान तुम तुम माइंड रख तुमको एतिक जिन तुमको कहना चाहूँगी 7 तारीख पर्यंत केही भी एमसीक्यू आड़ को जाओनी 7 तारीख पर्यंत मुझे माराथन पढ़ाऊँ तुम ड्यूटी अच्छी ताकू पढ़ा रिविजन करा 7 तारीख सर 8 तारीख ठारू प्रत्येक दिन मु 50टा लेखा एमसीक्यू देवी 2टा लेखा क्लास करी 25टा गोटे क्लास पढ़ेबी आ गोटे क्लास 25टा डिस्कसन 25टा क्वेश्चन डिस्कसन करले घंटे लगी तो एमती 2टा शिफ्ट आम करवा आ द्वारा कौन हम तुमको आराम से प्रिलिम पे जति दरकार सब जिन क्लीयर हो आउ गोटे बेनिफिट कौन जो मैंने 26 में प्रिपेरेसन हो तुम हेल्प कला कौन ये सब जिन तुम पाइल आउे तुम गोटे रिविजन टाइप चलो हाँ सीसार पेपर मॉर्निंग जो 8टा रोला से 8टार सीसार पेपर रही ओके 8टार थैंक यू